हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईबीएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और जैसा कि आपको अच्छे से पता है, हम आजकल सीएचएसएल की क्वेश्चन पेपर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका जीके अच्छे से कवर हो रहा है। डेफिनेटली मैं वादा करता हूं ये आपको कंफर्म है पेपर में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। कन्फर्म है आउटपुट भाई इन पेपरों से निकलनी ही निकलनी है आपकी, ठीक है। जैसे कि खुद डायरेक्टर सर ने लास्ट कितना बढ़िया पेपर डिस्कस किया। बेशक 2-2.25 घंटे लगे, बट दैट वाज अ मास्टर क्लास पेपर। क्लियर है? तो वो क्वेश्चन सर कहते हैं भाई हम खुद करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा पेपर था। और बच्चों के जो कमेंट्स आए, रिव्यूज आए, कॉल्स आएंगे, सर बहुत अच्छा पेपर था, तो यार अच्छा लगता है। क्लियर है? तो चलिए उसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आज सीरीज हम शुरू करने लगे हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आज का वेरी गुड इवनिंग धनंजय, दिनेश सिंगला, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो आप बच्चों ने लास्ट वाला राहुल सर का लेक्चर लगाया, जल्दी बताओ। बहुत अच्छा पेपर था, वो किया आप लोगों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द प्रिंटेड प्राइस ऑन अ मैथमेटिक्स बुक इज ₹550 इफ इट इज सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30%, देन इट्स सेलिंग प्राइस विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो शाबाश। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, अगर आपने लगाया है तो चलिए बहुत अच्छी बात है। वही सर के लेक्चर प्लीज मिस मत किया करो। अब बताओ इसका आंसर कितना जल्दी से मुझे प्लीज। चलो बेटा, हाँ जी, आया किसी का आंसर? धनंजय, दिनेश, फटाफट बच्चे जो जो जुड़ रहे हैं प्लीज मैसेज करो कौन कौन बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, है ना। और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेटा। चलिए बी, ओ वेरी गुड, हरी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मिस्टर बंसल, राहुल बंसल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलो अमन भी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया अमन, और है वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, सबका भी आ रहा है। देखो क्या दे रहा है क्वेश्चन, द प्रिंटेड प्राइस ऑन अ मैथमेटिक्स बुक इज ₹550। सॉरी, वो क्या कह रहा है? देखो ये आपको प्रिंटेड प्राइस का मतलब क्या बेटा? प्रिंटेड प्राइस का मतलब आपका एमआरपी है ना, एमआरपी आपका 550। क्लियर है? चलो, इफ इट इज सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30%। देखो इसका मतलब आप 20-30 की बात करोगे, यानी -20 सक्सेसिव लगा दो, -30 प्लस ऑफ 20 इंटू ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है? सो ये कितना हो गया? -50 प्लस ऑफ 6, यानी आपको 44% का डिस्काउंट चाहिए इसमें। इज ए क्लियर? यानी इसका मुझे कितना 56% चाहिए होगा। क्लियर है? तो चलो अगर वैसे भी आप लगाओ, देखो इसका 20% कितना होगा भाई? इसका 20% -110, यानी ये कितना होगा बेटा मेरे पास? 440। और इसका 30%, हाँ जी 440 का 30% कितना होगा जल्दी बताओ मुझे? 4 × 12, और ये कितना होगा? 40 का 30% कितना होगा? और 4 × 12 120 प्लस 12 यानी 132। इसमें -132 करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? सॉरी 308, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी। इज दैट क्लियर?
सो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, वेरी गुड धनंजय, वेरी गुड बेटा। चलो सबका भी आ गया था। आप देखो यहां से भी कर सकते हो, फिर आप डायरेक्टली इसका 56% निकाल दोगे तो वो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 550 का 56% भी यही आएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िए जरा। ये सारे के सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं तो। ठीक है, दिस ऑल आर मैक्सिमम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। तो प्लीज करिए इसको जरा। मैं एक बार फोन का चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करिए प्लीज। द 3 मीडियंस आर क्यू एस पी एंड टी एन ऑफ ट्रायंगल आर एस टी intersect at a point O if the area of triangle RST is 48 centimeter square then the area of the quadrilateral SQON is। बताइए जरा क्या बात है, बताओ जल्दी से। बेटा लाइक नहीं आया अभी तक है ना, तो अंजलि कह रही है बी। चलो वेरी गुड इवनिंग नवगगन सिंह, वेरी गुड इवनिंग बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके हरीश कह रहे हैं आंसर सी, और अंजलि ने मुझे इसी क्वेश्चन का आंसर बताया, या अंजलि ने बेटा मुझे पिछले क्वेश्चन का आंसर बताया, जल्दी बताओ। चलो देखते हैं हम जरा, जब तक आप करिए। 3 मीडियंस आर क्यू एस पी एंड टी एन ऑफ ट्रायंगल आर एस टी आर एस एंड टी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। इसका मतलब आर क्यू एस पी एंड एस एंड टी एन, यानी टी एन। तो बेटा ये 3 मेरे पास मीडियंस है और कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? एट अ पॉइंट और। ओके दिनेश भी सी कह रहे हैं मेरे पास आंसर। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी। अब देखो आर एस टी की अगर मैं बात करूं आपसे, कौन सा एरिया है मेरे पास? देखो मतलब पूरे का एरिया, इसका मतलब सारे के सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं। याद रखिएगा बेटा, जब भी आप मीडियन की बात करेंगे मैं कहूंगा 6 इक्वल पार्ट्स, 6 इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ऐसे क्लियर? 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? और वेरी गुड गौरी। चलो गौरी तबियत कैसी है बेटा? है ना, ठीक होनी चाहिए, शाबाश। अब देखो मुझे क्या कह रहा था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। इसका मतलब 6 पार्ट्स की मैं अगर बात करूं, 6 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे किसकी पूछा? क्वाड्रिलेटर एस क्यू ओ एन, यानी एस क्यू ओ एन, मतलब ये वाला, मतलब 2 पार्ट कि 2 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 8 गुना 2 बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जल्दी से बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सॉरी, बताइए बेटा क्लियर हुआ क्वेश्चन ये सबको? हाँ जी, हरीश, अंजलि, राहुल, दिनेश, गौरी,
नव गगन क्लियर होगा सबको क्वेश्चन? चलो लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है बेटा डीआई का पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। वेरी गुड हरीश। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डीआई। बताइए जरा क्या क्वेश्चन आंसर है। स्टडी द गिवन बार चार्ट। चलो वेरी गुड धनंजय। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स was the production of organic fertilizers more than the average production of organic fertilizers in the given years? बताइए जरा। आपको साफ साफ दिख रहा है 2001 में 20 है, 2002 में 35 है, 2003 में 55 है, 2004 में 40 है, 2005 में 60 है, 2006 में 45 है, 2007 में 70 है, 2008 में कितना है हमारे पास 75 है। ओके 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 ठीक है। जूम भाई जूम, रुको भाई देखते हैं जरा जूम का इसका। ओके मैं बता देता हूं 2001 में 20 है। देखो मैं लिख देता हूं 2001 में 20 है, 2002 में 35 है, 2003 में 55 है, 4 में है 40, 5 में है 60, 6 में 45, 7 में 70 और 8 में लास्ट वाला है 75। चलो मैंने लिख दिया। अगर आपको विजिबल नहीं है कोई बात नहीं अब जो मैंने लिखा बेटा वो तो विजिबल होगा ना, कोई बात नहीं विजिबल तो उसको कीजिए। एवरेज बतानी है आपने कितनों में ज्यादा है। चलो फटाफट बताओ जरा। चलिए डी। चलो भाई देख लेते हैं। देखो अगर आप सबको ऐड करोगे, ये मेरे को तो दिख रहा है, मैं बताता हूँ ये 20 है। देखो 7 7 14 4 18 6 24 4 28 28 5 33 33 और 3 36 36 और 2 38 यानी 380 प्लस 5 10 15 20 200 यानी टोटल ऐड करके आया मेरे पास 400। और ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी बेटा ये कितना आ गया 50 आ गया। इसका मतलब अब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। वेरी गुड अमन, धनंजय, वेरी गुड हरीश। अब आपको ये बताना है बेटा इस क्वेश्चन में कि इन सब में कौन कौन से ऐसे ईयर्स हैं जिनमें मेरे पास अपना 50 से ज्यादा। देखो अगर मैं बात करूं 50 से ज्यादा 2003 में दिख रहा है मुझे साफ साफ। ओके 2005 में भी दिख रहा है मुझे और 2007 में दिख रहा है क्लियर, और 2008 में दिख रहा है। तो वेरी गुड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर आप वेरी गुड गौरी, एक्सीलेंट बेटा। अगर आप CHSL की बात करो ना, मलाई पेपर आता भाई, बिल्कुल मलाई। क्लियर है? सो लगे रहो IBS के साथ। क्लियर है? वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। और प्लीज एनर्जी रखो अपने अंदर, एनर्जी रखिए कि हमें करना है। जब तक आप दृढ़ निश्चय के साथ IBS के साथ नहीं बढ़ेंगे ना बेटा कुछ भी नहीं होगा। IBS रात दिन लगा हुआ है। मानोगे क्वेश्चन टाइप करने में, डायग्राम बनाने में मैम को कितना टाइम लगता है, समझ रहे हो? हमारी टीम प्रॉपर काम करती है। ठीक है, तो आपका भविष्य बिल्कुल सिक्योर हाथों में है। लगे रहिए IBS के साथ, बट प्लीज पहले क्वेश्चन भी करना है। चलिए स्टडी द गिवन बार चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। A soft drink company prepares drink for 3 different flavors A, B and C. The bar graph shows the production of 3 flavors over a period of 5 years from 2010 to 2014. Clear है? Production of 3 flavors A, B and C by a company over the 5 years. देखो आपको क्या दिया है। अगर ब्लू वाले की बात करूं बेटा ये A है, ये सेकंड वाला B है और ये क्या ग्रेइश वाला कौन सा है आपका
सी है। डन। अब आपको क्या दे रहा है, ये कह रहा है कि आप ये बताओ, आपको प्रोडक्शन दी है भाई तीनों में कितनी है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अब डायग्राम ठीक दिख रहा है, बताओ जरा, डायग्राम ठीक दिख रहा है आपको? नहीं? चलिए बेटा, अब देखो जरा, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम जरा एक बार बढ़िया से। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज द परसेंटेज ऑफ द राइस इन प्रोडक्शन कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू फ्लेवर सी। क्या आप लोगों को डायग्राम प्रॉपर दिख पा रहा है? बताइए मुझे प्लीज, या मैं लिखूं कौन से साल की बात की है? अच्छा नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। अगर मैं सी की बात करूं, देखो ये कितना है, 2010 में सी है मेरा 50, 2011 में सी है मेरा 55, 2012 में मेरा सी है 65, 2013 में है मेरा 70 और 2014 की अगर मैं बात करता हूं वो कितना अपने पास 80। क्लियर? तो ये अपने पास अलग अलग कंफर्म है, कंफर्म है, मैं बेटे जरूर डलवा दूंगा, आप चिंता मत करो, ग्रुप में पूरा पेपर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए टेक्निकल टीम ने सुन ली है और पीछे से मुझे इशारा भी आ गया सर डन है, अभी साथ के साथ ही डल जाएगी अभी। ठीक है, चलो बताइए जरा, मैंने बता दिया आपको, बताइए क्या होगा जल्दी से। चलिए बताइए जरा क्या आंसर है मेरे पास, आंसर बताओ फटाफट कितने। भाई देखो जिस हिसाब का पढ़ा रहे हैं उस हिसाब के लाइक नहीं आए अभी तक आप लोगों के, है ना? चलो वैसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे लाइक करते रहते हो, है ना? जो काम की चीज है उसको लाइक नहीं करना, लाइक करो जल्दी जल्दी वीडियो को, शेयर भी करना है, स्टेटस भी लगाओ सारे के सारा, ताकि पता चले आईबीएस कितना अच्छा मटेरियल दे रहा है आप लोगों को। क्लियर है? चलो बताएं जरा क्या आंसर है इसका। देखो अगर मैं बात करूं 2013 की, 2014 कह रहे हैं सिंगला जी, चलो देखते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं 2013 की, देखो 2013 सबसे पहले 2013 में कितना है भाई, 12 में कितना था, 2012 में था 65 और 2013 में कितना मेरे पास 70। इसका मतलब मैं अगर बात करूं 5 का इंक्रीमेंट आया कितने पे, 65 पे, यानी 1/13। क्लियर है? फ्रैक्शन भी रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2012 की अगर आप बात करोगे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2012, तो 2012 में देखो कितना है, 2011 में कितना है 55, यानी 55 से मैं कितने पे आ गया 65 पे, यानी भाई आप कहोगे 10 का इंक्रीमेंट आ गया कितने पे 55 पे, ये कितना आ गया 2/11। क्लियर है? ये डेफिनेटली कम होगा, तो ये डेफिनेटली कम है। 2014 की बात करो, देखो 14 में कितना आया, अगर आप बात करोगे 1/7 है, ये भी डेफिनेटली 14 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। और लास्ट वाला कितना 2011, तो ये तो भाई 10%, तो मेरा सही आंसर 2012 है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपकी फ्रैक्शन वैल्यूज की नॉलेज बहुत हद तक क्लियर हो जानी चाहिए। डीजे इट्स 2012 नॉट 2011, हाउ कैन यू बी एबल टू मार्क 2011? 2011 में कितना हो रहा है, 10 का इंक्रीमेंट है बेटा कितने पे 50 पे। क्लियर है? ये 20% हुआ। ठीक है, बट अगर आप 12 की बात करोगे, 12 में कितना हो रहा है 2/11 कितना होता है आपका, चेक करो एक बार, क्या 2011 इसका सही आंसर है? एक बार चेक करो जरा, 2011 इसका सही आंसर है क्या? 2/11 यानी ये आएगा 9.0 ने, बिल्कुल सही, 2011 सही आंसर हो जाना चाहिए फिर इसका तो। हाँ जी क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। चलो बताओ जरा, इफ द एरिया ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 676 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज, बताओ जरा हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी होगी?
चलो बताओ जरा, बताइए जरा आंसर क्या है। देखो भाई, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होगा, वो होगा इस वे में, ये होगा x, ये होगा x, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये कितना होना चाहिए मेरा, x रूट ऑफ 2 या रूट 2x। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है इसका, बताओ जरा आंसर कितना होगा, x की वैल्यू जल्दी से बताओ, इतना टाइम नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए बेटा इसका आंसर कितना होगा। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज 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 टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जल्दी से। 52। देखो भाई, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 676, इसका मतलब एक्स स्क्वायर कितना होगा आपके पास 676 इंटू 2, और एक्स की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट ऑफ 676 इंटू 2। देखो 676 किसका होता है आपके पास 26, तो ये कितना आ गया 26 रूट 2। तो अगर आप यहां पे इसको पुट करोगे, आपसे क्या पूछ रहा हूं हाइपोटेन्यूज, यानी 26 रूट 2 इंटू रूट 2, तो 26 गुना 2 कितना हो भाई 52। तो आंसर इज 52 सेंटीमीटर। वेरी गुड धनंजय, वेरी गुड। बाकी किसी बच्चे का आंसर आया था, जल्दी बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूं मैं। चलिए भाई, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब बच्चे पूछते हैं सर 1035 आ गई, ये तो कभी कराया ही नहीं आपने, तो कैसे करेंगे, बताना भाई इसका क्या आंसर है। प्लीज टेल मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का। देखो आपको करना क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं, देखो 10, अगर मैं बोलूं 1035 डिग्री इजिकल टू मेरे पास y है। क्लियर। अगर मैं आपसे बात करूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 55 डिग्री इजिकल टू y लिख सकता हूं। हाँ जी बिल्कुल लिखा। स्टार कैप्टन कह रहे हैं ए। ओके वेरी गुड स्टार कैप्टन। स्टार कैप्टन का असली नाम क्या है, वो यार पिक्चर तो बड़ी खतरनाक लगा रखी है आपने। क्लियर है। तो 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है मेरे पास, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इज अपना कॉट थीटा। इज क्लियर। 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। तो ये कितना आ गया कॉट 55 डिग्री, और वो भी कितना आ गया भाई, आ गया, बात खत्म। तो ये कितना है, देखो कॉट 55 डिग्री मतलब 1/10 ऑफ 55 डिग्री इज इक्वल टू वाई। क्लियर है। सो 10/10 कितना होगा मेरे पास, 10 55 डिग्री इज इक्वल टू 1/y। तो बेटा ये कितना होगा 2 इंटू 1/y प्लस y। तो ये कितना होगा 2/y प्लस y, 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y इज द राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डीजे धनंजय आंसर नहीं आया था आपका, दिनेश नवगगन आंसर क्यों नहीं आया इस क्वेश्चन का आप लोगों का। दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों। हाँ जी प्लीज आंसर बताओ।
चलिए बढ़िया से बताइए, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं जब भी आगे चलूंगा जब आप लोग मुझे प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करेंगे। धनंजय ठाकुर ने लगाई बड़ी अच्छी डीपी है ना, कोट पैंट और टाई में लगा रखी है ना, इंस्पेक्टर वाली पूरी की, इंस्पेक्टर लेवल पे जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका रेशियो प्रपोर्शन का बड़ा इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, करो जरा। द क्वेश्चन इज 3 numbers आर इन द रेशियो 3/4, रेशियो 5/8, रेशियो 7/12। इफ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 48, देन द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर विल बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए आंसर। अब ये आना चाहिए सबका। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। चलिए भाई देखो क्वेश्चन क्या है, 3 numbers आर इन द रेशियो। देखो बेटा कितना कितना दिया है, 3/4, रेशियो 5/8, रेशियो 7/12। क्लियर है? तो अपने को भाई ये है अपने पास, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम ले लो 24। तो अगर आप एलसीएम 24 लोगे तो 24 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 24 इंटू 3/4, रेशियो 24 इंटू 5/8, रेशियो 24 इंटू 7/12। क्लियर है? चलो अमन कह रहे सी वेरी गुड अमन, बहुत बढ़िया। अमन रेगुलर स्टूडेंट्स में से हैं। 8 दिया और 12 गुना 2 24। तो ये कितना हुआ, 18, 15 और बेटा ये कितना हुआ, 7 दूनी 14, नो सॉरी 21 लिख रहा हूँ मैं, 14। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है मुझे, द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी 4 की वैल्यू कितनी दी अपने को, 48। तो बेटा एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 12। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर से 18 इंटू 12, तो 180 प्लस 36, कितना आ गया आंसर मेरा, 216, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड हरीश। गौरी एक्सीडेंट बेटा, वेरी गुड गौरी। तो 216 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चों। और लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा अभी कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए, तो अभी का भी पता चल जाएगा CHSL की तैयारी कैसे। क्लियर है? तो साथ के साथ आप लिखते भी रहिएगा। चलो धनंजय क्वेश्चन हुआ नहीं था, चलो क्वेश्चन नंबर 8 बताओ भाई। 2 सर्कुलर फुटबॉल ग्राउंड्स ऑफ रेडियस 42 मीटर एंड 35 मीटर आर टू बी रिप्लेस्ड विद अ बिगर सर्कल ग्राउंड। What would be the radius of this new ground if the new ground has the same area as the sum of the 2 small grounds? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए जरा। तो भाई हुआ था तो आंसर नहीं बताया आपने। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए प्लीज मुझे, कितना है। चलो जब तक आप लोग अपने स्कोर अपलोड कीजिए, मतलब ऑप्शन मैं बताता हूँ। देखो मुझे कितना दिया, मतलब ये दिया है ऐसे करके, एक है जिसका कितना है 42 प्लस सेकंड वाले कितना है भाई 35 आर टू बी रिप्लेस विद अ बिगर सर्कुलर ग्राउंड
which would be the radius of the what would be the radius of the new ground if the new ground has the same area of sum of the twos, यानी पाई इंटू 42 का स्केयर प्लस पाई इंटू ऑफ 35 का स्केयर, तो पाई कॉमन आ गया, 42 का स्केयर प्लस 35 का स्केयर। अब जल्दी से 42 का, ओके ठीक है, 42 का स्केयर बताओ भाई कितना होता है, 42 का स्केयर जल्दी से, 42 का स्केयर बताइए मुझे कितना होता है, 35 का तो आपको पता ही होगा 12 25, मुझे 42 का स्केयर बताएंगे जल्दी से आप लोग। अब कम ऑन गाइस कम ऑन, वेरी गुड हरीश बता रहे डी, वेरी गुड हरीश, तो बताओ जल्दी। हरीश ने तो कबीर सिंह की फोटो लगा रखी है भाई, इंस्पेक्टर बनो, इंस्पेक्टर है ना, चलो जल्दी से बताओ कितने हैं। और ये आपको सीजीएल में भी हेल्प करेंगे भाई, क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, प्री में आते हैं ऐसे। बताओ जरा 42 का स्केयर कितना होगा, आई एम लुकिंग फॉर स्केयर ऑफ 42, कौन बताएगा? चलो 1764, ठीक है, और वेरी गुड हरीश, और ये कितना होगा 22/7, ये क्या आ गया न्यू एरिया, ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, वेरी गुड अमन, बहुत बढ़िया, मुझे मैसेज ही मिल रहे हैं बच्चों के। सो देखो ये मेरे पास आ गया न्यू एरिया, अब इसको ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, मत काटो, वहां पे बनना ही कुछ, 17 12 कितना हो गया आपका 29 प्लस 6 2 8 80 5 4 9 89, तो 2989 आ गया कहीं ना कहीं आंसर, ठीक है, 2989 ऑप्शन में है, बिल्कुल भाई डी दिख रहा है। अब देखो जरा ध्यान से मैं क्या बताने वाला हूं आपको, अब देखो, अब ये तो है ही है क्लियर, अब मेरे पास बड़े का रेडियस बताना है, तो पाई आर स्केयर इसके टू 22/7 इंटू 2989, माफ कीजिएगा 2989, तो भाई ये कटा, सो आर कितना आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ, तो कैलकुलेशन 100 की कर सकते थे आप, इसको काटने की जरूरत ही नहीं है, जब मुझे पता चल रहा है कि वहां पे भी मुझे पाई कैंसिल आउट होना ही होना है। वेरी गुड हरीश, अमन, नव गगन, धनंजय को शायद पता नहीं था इसलिए धनंजय ने आंसर नहीं दिया मुझे, है ना, चलो बेटा वेरी गुड। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चलिए सिंप्लीफाई, एक्चुअली बार नहीं है इसमें, ये बार नहीं है, बार की कोई बात नहीं है, करो जरा शाबाश, होता भी जब भी कोई दिक्कत नहीं, जल्दी बताओ आंसर कितने। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, एक ई बी ले लो, नन ऑफ दिस, शायद इसके अंदर ना ऑप्शन सही नहीं था, तो हम देख लेंगे इसको, ठीक है, बताओ जरा कितना आंसर है। तो ये एक्चुअली बन क्या गया मेरे 45 माइनस ऑफ 36 माइनस 29 माइनस 25 माइनस 7 प्लस 4, चलो बताओ, नन ऑफ दिस भी है इसमें, शायद इसमें आंसर था नहीं मुझे लगा जहां तक, चलो बताओ क्या आंसर है इसका। याद रखना शायद इसके अंदर ऑप्शंस में आंसर ना भी हो, या मुझे मिसप्रिंट 16 लगाना चाहिए, चलो 24 आ रहा है, दिनेश का 24 आ गया, चलो देखते हैं भाई कैसे आया 24, देखो 45 माइनस ऑफ 36 माइनस 29 माइनस, देखो ये कितना हो गया 25 4 29, 29 माइनस 7, 29 माइनस 7 कितना है 22, वेरी गुड, 16 ही आ रहा है मेरे हिसाब से भी इसका, 45 माइनस ऑफ 36 माइनस ये कितना है 7 आ गया, सो ये कितना 45
माइनस ऑफ 29 विच इज इक्वल टू 16। तो ऑप्शन नंबर डी 16 आएगा इसका सही आंसर। मुझे लग ही रहा था शायद ऑप्शन में ना हो कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अमन जयप्रकाश जी कहाँ हैं आज हमारे? चलो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, प्लीज करिए करिए, शाबाश, क्वेश्चन करो। चलिए बताइए जरा आंसर इसका कितना है। जल्दी से बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है। जल्दी से बताओ भाई एक्स कितना है मेरे पास, फटाफट। इसका आंसर तो आना चाहिए आपका, जल्दी से बताइए प्लीज। कम ऑन। फोर्टी फाइव, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इसके फैक्टर्स बनने अब सिर्फ और कुछ ही नहीं होना। देखो क्या आएगा मेरे पास, 10 स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2 tan x माइनस ऑफ tan x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। tan x लिया कॉमन, tan x माइनस 2 माइनस ऑफ tan x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो 2 को तो छोड़ दो भाई, ये कितना बचा, tan x माइनस 1 इंटू ऑफ tan x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको छोड़ दो, 2 की वैल्यू नहीं लेनी है मेरे को, तो tan x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, इज दैट क्लियर? 45 डिग्री इज द राइट आंसर। वेरी गुड पंकज शर्मा। चलो पंकज शर्मा ही मैदान में कूद चुके हैं, बहुत बढ़िया बेटा। जितना ज्यादा अच्छा कंपटीशन होगा आपका अभी उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, प्लीज कीजिए जरा इसको। चलिए 35% ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज इज 2800। 75% of the boys and 85% of the girls pass in the final examination. The percentage of total student who pass the final examination is बताइए जरा कितना आंसर होगा। ओए हो तेरे की ऑप्शन देख लो, 80, 82, 78, 78.5। These are very 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 close options. Clear? Very close options. चलो देखो जरा, 35 और स्टूडेंट इन कॉलेज आर गर्ल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर टोटल आपके पास 2800 है, ठीक है, 35 का मतलब 7/20, यानी 7/20 किसका, 2800 का। तो ये कितना हुआ, 140 गुना 7 कितना हुआ, 980। अगर मैं बात करूं तो 980 मेरे पास बेटा गर्ल्स हैं, तो बचे हुए क्या होंगे, बॉयज। तो भाई 2800 में से 980 निकाल दीजिए, कितना बचेगा, 800 निकाल दो, 2000 बचा, 180 और निकाल दो, कितना बचा, 1820। ये बताइए कैलकुलेशन क्लियर है यहां तक, ये बताओ क्लियर हुआ। अब वो क्या कह रहा है
कि 75% ऑफ बॉयज, यानी इसका 75 यानी इसका 3/4। क्लियर? तो 1820 गुना 3/4, तो भाई 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, तो ये कितना हो गया 1350, 1335। क्लियर है? 900, 1350 और 15 1335, माफ कीजिएगा 1365, सॉरी 1365। इज क्लियर? और इसका क्या कह रहा है भाई 85%, तो इसका 85% कितना होगा? जल्दी बताओ इसका 85% कितना होगा? अब ये मैंने बता दिया, इसका 980 का 85% बताओ कितना होगा जल्दी से, जल्दी से। देखो 100% की वैल्यू कितनी है 980, 10% की वैल्यू कितनी हुई 98, 5% की वैल्यू 49, तो कितना हो गया ये 9 8 17 का 7 हासिल 1 9 10 14, यानी इसमें से -147 कर दो, तो ये कितना आ गया? मैं क्यों निकाल लूँ भाई, मुझे एक बात बताओ, पेपर में क्यों मैं जाऊँ 85% के लिए जब मुझे पता है इसका 15% माइनस हो सकता है। क्लियर? अब कितना बचा मेरे पास? चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए। अब देखो नेक्स्ट क्या बचा मेरे पास, हु पास्ट, पास कितने हुए हैं 833 प्लस 1365 डिवाइडेड बाय 2800 इंटू ऑफ 100%। मैंने कैलकुलेशन वर्क आपके लिए छोड़ा, दे रहा हूं टाइम आपको, बताऊं मुझे कितना आंसर आएगा जल्दी से। वेरी गुड धनंजय हरीश, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बताओ जरा प्लीज बताइए आंसर ठीक है? जल्दी से बताओ कितना आ रहा आंसर, 2 0 से 2 0 काट दो, इसको ऐड करो कितना आएगा? वेरी गुड, आंसर इज 78.5%। वो आपसे फेल वाले पूछ सकते हैं, तो वो कितने हो गए 21.5%। क्लियर? वेरी गुड धनंजय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं भाई। चलो भाई, वैभव एंड विघ्नेश, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। वेरी गुड मिस्टर दिनेश सिंगला। वैभव एंड विघ्नेश ईच ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 78 किलोमीटर सच दैट द स्पीड ऑफ वैभव इज फास्टर देन विघ्नेश दैट ऑफ विघ्नेश। ठीक है, मतलब वैभव की ज्यादा है विघ्नेश से। क्लियर है? वैभव की ज्यादा किससे? विघ्नेश से। द सम ऑफ देयर स्पीड इज 91 किलोमीटर पर आवर, कि उनकी स्पीड कितने भाई 91 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सम दी है। एंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ 3 आवर 30 मिनट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। द स्पीड ऑफ वैभव इज, देखो मैं आपको थोड़ी अगर संज्ञा दूं उस क्वेश्चन में। वेरी गुड। आप मानो लेट स्पीड ऑफ, मुझे वैभव निकालनी है ना, वैभव की ज्यादा दी हुई है, वैभव इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? एंड स्पीड ऑफ, ओ सॉरी वैभव तो लिखा ही नहीं मैंने यहां पे, है ना। लेट स्पीड ऑफ वैभव, दिस इंप्लाइज स्पीड ऑफ विघ्नेश, वो कितनी होगी 91 माइनस ऑफ x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब मुझे क्वेश्चन को प्रोसीड करके दिखाओ कैसे करोगे। प्लीज प्रोसीड विद द क्वेश्चंस। चलो जी,
चलिए भाई देखो जरा ध्यान से, अब देखो क्या है। अब अगर मैं बात करूं, मुझे क्या दिया 91, अब देखो मुझे टोटल टाइम दिया, मतलब टाइम ऑफ वैभव प्लस टाइम ऑफ विघ्नेश, वो कितना है मेरे पास 3 आवर 30 मिनट्स, यानी 3 + 30/60, 3 + 1/2 यानी कितना 7/2 आवर। हाँ जी क्लियर, वेरी गुड, एक्सीलेंट धनंजय, बस यही करना है मेरे भाई। 78/x प्लस 78/91 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 7/2। देखो अब यहाँ पे प्लीज सॉल्व मत कीजिए, मुझे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर वो वैभव की ना विघ्नेश की पूछ रहा होता जब मैं थोड़ा सोच सकता था, बट अब देखो मेरे पास x की 4 वैल्यूज दी हुई हैं, पुट करके देखो कौन सा सही आ रहा है, मतलब 3.5 आना चाहिए मेरे पास। प्लीज गो एंड पुट द वैल्यूज पुट कीजिए, 48, 45, 52 एंड 54, और मुझे बताओ क्या आएगा। 52 से आ रहा है दीजिए, हाँ जी ऑप्शन से क्या आ रहा है 12, मतलब आपका आ रहा है आंसर 52 से। चलो करके देखते हैं भाई, चलो ये होपफुली मिटा आपने नोट कर लिया होगा। देखो 78 अपॉन कितना है अपने पास 52 प्लस 78/91 माइनस ऑफ 52, ये कितना होगा आपके पास 38 39, बिल्कुल सही। तो ये कितना आ रहा है 39, ये 1.5 आ गया, सॉरी 2 आ गया। ये कितना होगा 13 चौके 52, 13 छीके 78, ये कितना आ गया 1.5, तो डेफिनेटली 3.5 आ रहा है, तो 52 इज द राइट आंसर। तो प्लीज जब भी ऐसा प्रश्न करें तो कृपया करके इसको आगे सॉल्व मत करें, इसको सिर्फ आपने ऑप्शन के साथ करना है। क्लियर आगे बात बच्चों? और मुझे एक बात बताओ, आप लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे हो वीडियोस को भाई, हैं अपने स्टेटस पे क्यों नहीं लगी अभी तक? धनंजय वेरी बैड, दिनेश अभी स्टेटस अपलोड नहीं हुआ आप लोगों का, है ना, करो इसको जरा, पता चलना चाहिए आईपीएस वाले कितना बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, कहते हैं शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन कराते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा टू 2 कोसेकेंट थीटा प्लस माइनस ऑफ 4 प्लस, चलो बताओ रेशो से मन अभी मत करो, बट रेशो से कैसे करोगे, क्योंकि रेशो से आपको निकालनी जो वैल्यू है वो रेशो में जरूरत होती है आपको, क्योंकि आपको सेपरेट टाइम भी नहीं दिया कि मैं स्पीड आपको यहां पे मेंशन करके दिखा सकूं। क्लियर है? तो रेशो से मत कीजिए, ये बढ़िया मेथड है और हो भी रहा बढ़िया से। चलो चलिए बताओ इसका आंसर कितना है। tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 4, द रेशो ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोग जो मर्जी तिकड़े में अपना लो, मैं देखना कितना प्यार से करूंगा इस क्वेश्चन को। चलिए देखो बेटा करते हैं इस क्वेश्चन को, आए किसी का आंसर? चलो देखो, अगर मैं बोलूं ये करना है मेरे को, तो देखो सबसे पहले इसको तो क्या करना है, स्केयरिंग बोथ साइड्स कर दो, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, सो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ऑफ tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 16, और बेटा ये एक दूसरे के इनवर्स है। क्लियर है?
tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज 16 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 14। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो जरा, अब मुझे क्या निकालना है, ये मेरे पास क्या एक्चुअली में 2 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 4। क्लियर है? अब देखो बेटा, अगर मैं इसको करूं तो कैसे करूंगा, अगर मुझे निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देखो अब अगर मैं बोलूं tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 4, ये क्या होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 4। तो बेटा ये कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ऑफ साइन थीटा विच इज इक्वल टू 4। क्लियर? तो ये कितना होता है 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अगर यहां से निकाल लूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या हो जाएगा 16। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए बेटा लेफ्ट वाला जल्दी से नोट कर लो और बताओ मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसको मिटा के एक बार। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से नोट कर लो इसको, बताओ मुझे, फिर आगे चलेंगे। इसको नोट कर लीजिए एक बार और यस नो का मैसेज करें, देन वील मूव फॉरवर्ड प्लीज। चलिए जल्दी से बताओ, नोट करिए बच्चों। चलिए नोट कर लिया होपफुली आपने। चलिए भाई देखो, अब वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ और मुझे कुछ भी नहीं करना है। इसकी वैल्यू होगी 14, यानी ये कितना होगा, देखो ये भी लिखता हूँ इसको मैं 3 गुना 14, और इसकी वैल्यू कितनी आई उसको मैं यहां लिखता हूं। सो 2 इंटू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना है 16, 1/8 माइनस 4। सो हाँ जी बताओ जरा, यहां तक ठीक है? हाँ जी जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे चलेंगे बेटा। अरे ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ क्यों आएगा 16 आएगा, 8 कहाँ से लिख दिया। चलो तो बेटा ये कितना आ गया मेरे पास 2 इंटू ऑफ 16 माइनस 4, तो ये कितना 32 माइनस 4 28 हो गया। तो ये कितना हो गया मेरे पास, देखो अब जो फाइनल रेशो निकालनी वो कितनी आ गई 3 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 28, तो 14 दूनी 28 आंसर है 3/2, तो 3:2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बेटा समझ आएगा क्वेश्चन? वेरी गुड नवगगन, बहुत बढ़िया बेटा, समझ आया क्वेश्चन, जल्दी बताओ मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 14 ट्राई करो प्लीज, ट्राई 14 क्वेश्चन। देखिए बेटा, द क्वेश्चन इज इन अ ट्रायंगल एबीसी, ये मीडियंस का सेकंड क्वेश्चन है, अगर ध्यान हो आपको। मीडियन बीई एंड सीएफ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट एम। इफ बीई बराबर 9 सेंटीमीटर और सीएफ कितनी है बेटा 13 है, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी। अब ये क्वेश्चन के लिए मैं पूरा आपको 1 आधा मिनट देने वाला हूं, करो जरा इसको। हाँ भाई दूसरे जर्नल्स की तरह नहीं करते कि बस हमें करवाना है, भैया हमें करवाना है बट अच्छे से करवाना है, कि आपकी कैपेबिलिटी भी तो चेक करने की, आपको कितना आता है। बताओ जरा इसका आंसर कितना होगा।
चलिए देखो कितना दिए, ट्रायंगल ये बना लेते हैं। ट्रायंगल है ए, ये बी और ये एंगल सी। डन। बीई एंड सी एफ आर ये 90 डिग्री में मिल रही है भाई एट टाइम पे, ठीक है। इफ बीई बराबर एम, देखो 2:1 में 6 जाएगा और ये कितना जाएगा, 3 जाएगा, बिकॉज जो आपका सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में बांटता है। क्लियर है। सो अगर 2:1 की मैं बात करूं, किसको तोड़ना है मुझे, 9 को तोड़ना है, तो 6 होगा और ये कितना होगा, 3। क्लियर। और देखो सी एफ की वैल्यू कितनी है, अगर मैं सी एफ के लिए लिखूं सी एम रेशो एम एफ, वो कितना होगा मेरा 2:1 होगा। क्लियर। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इसको देखूं जरा, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 13, एक की वैल्यू कितनी है 13/3 और 2 की वैल्यू कितनी होगी 26/3, तो ये कितना हो गया आपका 26/3। अब फटाफट आंसर निकाल के बता दो कितना है। देखिए बेटा, अब अगर मैं बात करूं 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट्स होंगे इसके। क्लियर है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी थ्री टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएमसी, ठीक है जी। तो इसका कितना होगा, ये कितना होगा 1/2 इंटू 6 इंटू 26/3, तो ये कितना हो गया बेटा 3 दूना 6, 26 गुना 3 कितना हुआ 78। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड धनंजय, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आपका आंसर आएगा मेरे पास, क्योंकि आपको अच्छे से मैंने मीडियन बढ़ा रखी है ना, तो काम आएगी भाई, जरूर काम आएगी, बढ़िया से नौकरी लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए भाई 15th क्वेश्चन बताओ मुझे कितना है, 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, फटाफट बताओ। चलिए इफ द नंबर 5 7 9 6 8 3 PQ is divisible by both 5 and 8, then the smallest possible value of P and Q will be। स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, याद रखना स्मॉलेस्ट। देखो कोई भी नंबर जब 5 से डिविजिबल होगा तो एंड में तो 5 होना चाहिए या कितना होना चाहिए 0। तो स्मॉलेस्ट में तो सबके पास 0 ही दिख रहा है मुझे, तो Q तो डेफिनेटली 0 आ गया। अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 8 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट 3 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो जब मेरे को Q मेरा 0 मिल गया तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, बढ़िया। तो देखो अगर मैं 3P0, अगर P को मैं 2 पुट करता हूं तो ये कितना होगा 320 और 8 से डिविजिबल हो गया, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए। अब बताओ यार ऐसा कौन सा क्वेश्चन था आज का जो आपकी रेंज के बाहर था, रेंज के बाहर है तो सिर्फ कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। चलो भाई बताओ जरा कितना आएगा आंसर, मैं देखता हूँ इसकी अप्रोच क्या रहने वाले क्वेश्चन की, आप बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा आईबीएस की अप्रोच क्या है। ये आईबीएस अप्रोच का क्वेश्चन है, ये आईबीएस की अप्रोच है इस क्वेश्चन में, वरना तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनता है। बताओ जरा क्या आंसर है इसका।
बताइए आंसर कितना है 16th क्वेश्चन का। हाँ जी जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, शाबाश। ए कह रहे हैं पंकज, पंकज क्या अप्रोच अपना ये बताओ जरा। देखो भाई, अगर मैं आपसे एक बात करूं, बढ़िया धनंजय, देखो मेरे पास अमाउंट जो है 4000 से कितना हो चुका है 5008। देखो मुझे एक्स तो निकालना ही नहीं, अगर एक्स निकालने जाओगे फिर आप आईबीएस के स्टूडेंट नहीं हो, आप बेवकूफी वाला काम करोगे बेटा। ठीक है, बढ़िया पंकज का भी आंसर आया मेरे पास P02Q0, क्लियर। देखो जरा, इसका मतलब 5008 तो है ही है, ये 2.6x तक किस पे लगेगा, डेफिनेटली 4000 पे लगेगा प्लस, और 3 साल के लिए 3 इंटू 2.6% ऑफ 4000, यानी ये कितना आएगा 5008 प्लस 3 इंटू 26/100 गुना 1/10 गुना 4000। तो भाई 3 0 से 3 0 कटा, 26 गुना 4 कितना हुआ 104 या 312 प्लस ऑफ 5008, तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर है 5320। क्लियर है, वेरी गुड धनंजय, बहुत बढ़िया बेटा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जल्दी से नोट करो और बताओ मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फटाफट कर दो इस क्वेश्चन को जरा, आसान सा क्वेश्चन है। अब एल्जेब्रिक फॉर्म आएंगे 3-4, जल्दी से आंसर बता दो मुझे कितना है इसका। 8a³ + b³ = 16, 2a + b = 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 16a⁴ + b⁴। चलो x को 100 लेके क्यों करोगे भाई, देखो मुझे निकालना क्या 16a⁴ + b⁴। देखो अगर मैं x को a को 1 ले लूं और b को मैं ले लूं 2, तो ये कितना हुआ 8 + 8 = 16 हो गया, डन। तो यहां पे पुट करके देखो जरा, 2 × 1 + 2 = 4 हो गया, डन। तो ये कितना होगा 16 1⁴ प्लस 2⁴, तो 16
प्लस 16 आंसर इज ऑप्शन नंबर 32। नहीं, पिछले क्वेश्चन में एक्स को सॉल्व लेके नहीं कर सकते, वी डोंट नो दिनेश, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली अब नहीं कर सकते। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 बताओ क्या है। द पाई चार्ट शोज द मनी स्पेंड बाय आदित्य थ्रू क्रेडिट कार्ड्स ऑफ डिफरेंट बैंक्स। द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय हिम इज 3,60,000 थ्रू क्रेडिट कार्ड इन अ ईयर। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट स्पेंड बाय आदित्य थ्रू क्रेडिट कार्ड ऑफ द वन बैंक। देखो ये कितना है, 100 डिग्री, ये है 80 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये है 60 डिग्री, और ये भी क्या है 80 डिग्री। जल्दी बताओ कितना आंसर है, जल्दी से आंसर बता दो मुझे। चलिए देखो जरा, यहां पे क्या दिया मुझे 360 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी दी है मुझे 3,60,000। सो 1 डिग्री वैल्यू कितनी होगी 1,000, मैक्सिमम कितना 100 डिग्री, तो कितना होगा 1,00,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 19 करो प्लीज जल्दी से। रजनी परचेज एन एलईडी सेट फॉर ₹22,500 एंड स्पेंड ₹1,800 ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड ₹1,000 ऑन इंस्टॉलेशन। देखो इसका मतलब क्या है, जो उसको कॉस्ट पड़ी वो कितनी पड़ी है 22,500 प्लस 800 ट्रांसपोर्टेशन पे प्लस 1,000 इंस्टॉलेशन पे। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया उसके लिए कॉस्ट प्राइस। ये क्या होगा भाई कॉस्ट प्राइस। तो ये कितना हुआ 24,300। अब क्या करना है इस पे 20%, यानी 4,860 रुपए जोड़ दो इसमें, तो ये कितना हो गया एंड में 60 कहां दिख रहा है आपको 24 4 28 29 160 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाइज यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। वेरी गुड धनंजय, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। धनंजय का सही आंसर था, बढ़िया। चलो 20 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। स्टडी द गिवन बार ग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द बार ग्राफ रिप्रेजेंट अमाउंट इन्वेस्टेड इन द रॉ मटेरियल इन रुपीज करोड्स एंड द सेल ऑफ द प्रोडक्ट बाय अ टेक्सटाइल कंपनी इन द ईयर 2007 से 2012 तक का डेटा मुझे गिवन है। द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द ईयर एंड द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल इन रुपीज करोड़। इन फिगर 1 देखो यहां पे क्या है, ये रॉ मटेरियल के लिए आपके पास, क्लियर है, और ये क्या है सेल के लिए। क्लियर, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। द सम ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड ड्यूरिंग 2007 8 10 10, मतलब ये वाला है इन्वेस्टमेंट का, ये आपका इन्वेस्टमेंट का है। क्लियर है, इज व्हाट परसेंटेज टू द सम ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या आपका रॉ मटेरियल। क्लियर है, बताओ जरा क्या आंसर है। मतलब एक तरह से कहने का मतलब है ये वाला आपका सेल का है। ठीक है, चलो बताओ मुझे क्या आंसर है। क्या दिख रहा है डेटा आप लोगों को, प्लीज बताइए। क्या बेटा डेटा दिख रहा है आप लोगों को, जल्दी मुझे मैसेज करेंगे एक बार।
इज डेटा विजिबल टू यू? कोई बात नहीं, मैं वही चेक कर रहा था। चलो नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ क्या क्या है। जो जो चाहिए मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। 2009 2011 का डाटा चाहिए मुझे, यहाँ से 2009 और 2011 का ये 750 है और ये 1050 है, क्लियर है। सेकेंडली मुझे किस किस का डेटा चाहिए? इन्वेस्टमेंट अपने को कितनी चाहिए? 2007 2008 माफ कीजिएगा, ये वाला नहीं चाहिए, नीचे वाला चाहिए मुझे वो। 2007 2008 का कितना? 450 और 2010 का कितना है भाई? 660, क्लियर है। और दूसरे वाले कितने? 2009 11। लेट मी चेक इट, कुछ ऊपर नीचे है क्वेश्चन में। चलिए 9 और 11 का ये कितना है? 1000 और ये कितना है मेरे पास? 1200। चलो अब बता दो कितना आंसर है जल्दी से। अब बता दीजिए बेटा कितना आंसर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दिनेश, बाद में देख लेना, नेटवर्क इशू कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैंने सारा डेटा लिख दिया, प्लीज आंसर बताइए कितने हैं। चलो देखो जरा ये कितना हुआ? 6 4 10 2 12 6 5 11 तो 13, यानी 1330 डिवाइडेड बाय 2200 इंटू 100%। अब जल्दी से बता दो ये सॉल्व करके कितना है। अब भाई ये मेरा काम नहीं है, ये आईबीएस नहीं करवाएगा, है ना, ये खुद करना है। छोटा सा बताओ जरा जल्दी से कितना आंसर है। कोई बात है दिनेश यार, आपका अपना चैनल है भाई, आपका अपना आईबीएस है, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए तो जाना हाजिर है यार, सॉरी प्लीज मत बोला करें, ठीक है, प्लीज सॉरी मत बोलिए। चलो बताओ आंसर कितना भाई इसका, जल्दी से ये सॉल्व करके बता दो मुझे कितना बड़े क्लोज ऑप्शन है, आप ही बताओगे मुझे। बिल्कुल एक्यूरेटली निकालना है, बताओ जरा कितना आ रहा आंसर ये। पंकज, दिनेश, धनंजय, जल्दी बताओ आंसर कितना है इसका। चलो वेरी गुड, मतलब 60.5 आएगा आपका आंसर। 4 5 से बड़ा है ना? बिल्कुल नहीं जी, 60.4 से बड़ा आंसर आपका। डीजे यही गलती होती है पेपर में, 0.5 कुछ आएगा वो, ठीक है। तो 60.5 आएगा, 4 नहीं आएगा, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। चलो भाई 21 का बता दो जल्दी से। बढ़िया गौरी एकदम, बड़ा अपना आंसर चेक करो।
60.4 से बड़ा आंसर आपका, समझ रहे हो, 60.4 से बड़ा है वो, 0.5 0.45 है वो, तो 5 की कैटेगरी में चला गया वो। जल्दी बताओ आंसर कितना है नेक्स्ट क्वेश्चन का। टाइम एंड वर्क से बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इनटू 2 by 5 days. Y and Z together can do the same work in 3 days. X and Z together can do the same work in 4 days. Time taken by X, Y, Z together to do the same work is, बताओ जरा आंसर जल्दी से कितना है। चलो देखो x प्लस वाई की अगर मैं बात करूं, बारह बटे 5 टाइम ऑफ y प्लस जेड कितना है मेरे पास 3 days, और टाइम ऑफ z प्लस एक्स 4 days। सो देखो 12, 3 और 4 का एलसीएम बेटा 12 आ गया, तो एफिशिएंसी ऑफ x प्लस वाई कितनी आ गई 5, एफिशिएंसी ऑफ y प्लस z कितनी आ गई मेरे पास 4, और एफिशिएंसी ऑफ z प्लस x कितनी आ गई 3। क्लियर। सो ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 5 4 9 3 12, तो 6 आ गई। सो मेरे को क्या निकालना है, वर्क इज इक्वल टू टाइम चाहिए मुझे किसे x प्लस वाई प्लस जेड का, और एफिशिएंसी होगी 6 और वर्क है मेरे पास 12, तो आंसर कितना आ गया 2 days। इज इट क्लियर? दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। बताओ जल्दी से क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। शाम ढल रही है बट क्वेश्चन अभी भी बहुत बड़े बड़े चल रहे हैं। चलो वेरी गुड, धनंजय का आंसर आ गया था 2 दिन। चलो भाई क्वेश्चन में 22 की तो बड़े। चलिए x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 4। अब देखो मुझे निकालना क्या है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना का ट्वाइस ऑफ x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 4। तो देखो ये कितना आएगा, इसको भी 2 से करना पड़ेगा मुझे, फिर 2x माइनस 1/x इज इक्वल टू 8। बस अब क्या कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो। जब बेटा आप क्यूबिंग करेंगे तो देखो कितना आएगा 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ओ सॉरी क्यूब, इज इक्वल टू 8 का क्यूब। तो ये कितना आएगा 8x का क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू 1/x इंटू ऑफ 2x माइनस 1/x इज इक्वल टू 512। तो बेटा x x कट गया, कितना बैठा 8x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू ये कितनी है मेरे पास 8, तो 8 दूनी 16 थी 48, सो 512 जमा 48 इज इक्वल टू 560। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अभी जल्दी से नोट करेंगे। 3 मोर क्वेश्चन टू डू, बट अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे इसके अंदर। चलिए भाई जल्दी से नोट कीजिए और मैसेज कीजिए, देन वील मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
बेटा क्लियर है क्वेश्चन? जल्दी बताइए। नव, गगन, गौरी, धनंजय, पंकज, दिनेश, इज दैट क्लियर बच्चों? जल्दी बताओ मुझे। चलिए प्लीज डू क्वेश्चन नंबर 23 कीजिए जरा, ये टाइम देता हूं आपको मैं। प्लीज क्वेश्चन नंबर 23 करें। चलो, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 126। स्क्वायर दिए हैं आपको, मतलब ना, मतलब मैं मानता हूं एक नंबर x स्क्वायर नंबर है, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इजिकल टू कितना है मेरे पास 126। तो चलो पहले x ही निकाल लेते हैं भाई। तो नंबर कौन कौन से हो गए अपने? x हो गया, x प्लस 2 हो गया, x प्लस 4 हो गया और x प्लस 6 हो गया, ये अपने हो गए 4 नंबर। तो देखो x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 16 जमा 8x प्लस x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x इज इक्वल टू 126 गुना 4। क्लियर? देखो जरा नेक्स्ट क्या क्या बचा मेरे पास, कितने x स्क्वायर है भाई? 4, 1 2 3 4, 4x स्क्वायर प्लस देखो 4x 8x 8 4 12 और 12 24x प्लस 24x प्लस ऑफ 4 20 और कितना हो गया 36 56x इज इक्वल टू 126 गुना 4। देखो 4 अगर आप कॉमन लोगे बेटा कितना बचेगा? x का स्क्वायर प्लस 6x, सॉरी 56 के साथ x नहीं है यहाँ पे, प्लस 14 माइनस 126 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस ऑफ 112 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसके फैक्टर बना के दिखाओ भाई। अब मुझे इस वैल्यू के फैक्टर बना के दिखाएंगे जल्दी से आप लोग। इसके जल्दी से फैक्टर बना के दिखाओ। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। जल्दी से, शाम डल रही है बट क्वेश्चन अभी भी सही है। ओके, गौरी का आंसर भी आ गया। वेरी गुड गौरी बेटा, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। तो चलो अगर आ गया x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8x माइनस 112 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 8 आ गई। अगर x की वैल्यू 8 आ गई, वो क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ 8 टाइम्स ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर कितना है मेरा? 8 प्लस 6 14 एंड 5 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी इसका 8 टाइम्स। तो 14 112 आ गया प्लस 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी 5 इंटू ऑफ एक्स कितना है? 8 प्लस 40। तो ये कितना हो गया? 152 डिवाइडेड बाई 2 इज हाउ मच? वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट गौरी शर्मा, छा गए हो बेटा। आज बहुत बढ़िया बढ़िया 2-3 अच्छे क्वेश्चन के जवाब दिया आपने। इज दैट क्लियर गौरी? चलो बहुत बढ़िया गौरी शर्मा, अच्छा क्वेश्चन आंसर दिया आपने। चलो बेटा जल्दी से लिखो, 2 मोर क्वेश्चंस टू गो। चलिए बेटा क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन था ये काफी। आप अजम्पशन लेके भी कर सकते हो बट वो बहुत लंबा मेथड, मे बी हिट एंड ट्रायल वाला मेथड लगेगा इसमें, ठीक है, बट ये बड़ा एक्यूरेट मेथड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताइए क्या आंसर है इसका, और जल्दी बताओ 23 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। इफ एक्स स्क्वायर 4 प्लस 16 बाई एक्स स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 217 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स। बताओ जरा जल्दी से कितना आंसर होगा?
देखो अगर मैं बात करूं इसको प्रॉपर स्केयर बनाना है, x4 प्लस 4 अपॉन एक्स स्केयर इसका होल स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 4 बाई एक्स स्केयर। इसका मतलब मुझे 8 ऐड करना होगा, तो यहाँ क्या करो 217 प्लस 8, तो ये कितना हो गया बेटा एक्स स्क्वायर 4, सॉरी इसको ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225। अब जल्दी से बता दो भाई ये किसका स्क्वायर होता है? 27225 किसका स्क्वायर है? 27225 किसका स्क्वायर है? जल्दी बताओ। ये होगा 165 का स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 165, बिकॉज एक स्क्वायर से स्क्वायर कट चुका है, क्लियर है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 अपॉन एक्स, यानी अब मुझे 4 ऐड करना होगा, तो ये कितना होगा 165 प्लस 4, तो x प्लस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ये कितना गया 169, और ये किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, जल्दी से नोट करो। लास्ट क्वेश्चन बचा उसे खत्म करेंगे फटाफट, जल्दी से करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा, जल्दी से करेंगे इसे खत्म बेटा, नोट करो फटाफट। और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ एरिया 17/9/11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। बताओ, अब इस क्वेश्चन का जवाब तो मैं नहीं दे रहा, लो भाई मैंने रख दिया मार्कर, अब आप ही बताओगे इसका आंसर मुझे। चलो बताओ जरा जल्दी से। चलिए देखो जरा, अब मुझे क्या करना है, मुझे दिया भाई मैंने माना स्क्वायर की साइड ए है, तो एरिया ए स्क्वायर हो गया, इजिकल टू कितना गए 17 गुना 11 9 स्क्वायर, 187 और 9 196/11, यानी स्क्वायर की साइड पता चल गई मुझे कितनी है, और इसके अंदर एक सर्कल है, डन। तो साइड कितनी आ गई अंडर रूट ऑफ 196/11, यानी 14/√11। इज दैट क्लियर? सो इसका मतलब अगर मेरे पास साइड 14/√11 है, तो डेफिनेटली इसका जो हाफ होगा वो रेडियस होगा, वो कि 7/√11। क्लियर है? सो एरिया कितना आ गया, रेडियस आ गया अपने पास 7/√11, सो एरिया कितना होगा πr², यानी 22/7 इंटू 7/11 गुना 7, बिकॉज √11 है तो 7 से कटा बेटा 7, और ये 2 तो आंसर इज 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, वेरी गुड धनंजय, एक्सीलेंट एक्सीलेंट धनंजय, सॉरी आपका आंसर लेट देखा मैंने। जल्दी से बताइए बेटा आज का सेशन कैसा लगा, मजा आया? जल्दी से बताओ क्वेश्चंस कैसे लगे, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और प्लीज 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 बाकियों को भी बताओ कि आईबीएस में कितना क्वालिटी का मटेरियल पढ़ाया जा रहा है, कि शॉर्टकट से बताया जाता है, पेपर डिस्कशन होती है, लाइव सेशंस होते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट जो आपका वीकली चल रहा है उसके बारे में बताओ, ठीक है, पता चलना चाहिए कि आईबीएस कितना कुछ काम कर रहा है। क्लियर आ गई मेरी बात? तो चलिए बताइए, क्लियर हुआ बेटा आज के क्वेश्चंस? चलिए आज के लिए इतना ही, मैं आपके कमेंट्स की वेट कर रहा हूं, जल्दी बताइए कैसा लगा आज का सेशन आपको बच्चों।